हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करेंट एमसीक्यू ऑफ 5 दिसंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था, रिसर्चर डिस्कवर न्यू स्पीसीज स्फेरोथेका बेंगलुरु। द स्पीसीज इज, रिसर्चर ने डिस्कवर किया न्यू स्पीसीज स्फेरोथेका बेंगलुरु। ये किस चीज का स्पीसीज है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फिश, ऑप्शन बी फ्रॉग, ऑप्शन सी लिजार्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्रॉग। जो टीम ऑफ रिसर्चर था उन्होंने डिस्कवर किया न्यू स्पीसीज फ्रॉग का स्फेरोथेका बेंगलुरु। ये एक टाइप है बोरोइंग फ्रॉग का जो कि आउटसाइड इट नेचुरल हैबिटेट में पाया गया है, बैरन ट्रैक्ट ऑफ लैंड नियर रजन कुंटे आउटस्कर ऑफ बेंगलुरु। ये जो न्यू स्पीसीज है वो पार्ट ऑफ टीम के एफर्ट जो कि वो डॉक्यूमेंट कर रहे थे एम्फीबियन इन द डेक्कन प्लेटू पार्ट ऑफ कर्नाटका, उसके एफर्ट के कारण किया गया है। जो न्यू स्पीसीज है उसका नाम बेंगलुरु सिटी के नाम पर रखा गया है ताकि हाईलाइट किया जा सके जो लैक्यूने है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर एम्फीबियन का फ्रॉम नॉन फॉरेस्टेड एरिया, और स्टोर किया जा सके जो हैबिटेट है फॉरेस्ट का बेंगलुरु पे। आप देख सकते हैं इस स्पीसीज को। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू ऑफ 5 दिसंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिसंबर इज ऑब्जर्व एज। हम 5 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, ऑप्शन बी इन्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट डे, ऑप्शन सी वर्ल्ड सॉइल डे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वर्ल्ड सॉइल डे। हम 5 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। 2002 पे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस IUSS ने एक रेजोल्यूशन लिया था, प्रपोज किया था कि जो 5 दिसंबर है वो वर्ल्ड सॉइल डे होगा ताकि सेलिब्रेट किया जा सके जो इंपॉर्टेंस है सॉइल का एक क्रिटिकल कंपोनेंट के तौर पे नेचुरल सिस्टम का, और इसका जो वाइटल कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन के वेलबींग में उसको देखते हुए 2015 जो था उसको डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल, इस आशा पे ताकि रेज किया जा सके अवेयरनेस इसके जो इनॉर्मस रोल सोल प्ले कर रहा है फूड सिक्योरिटी को लेकर, उसके बारे को ध्यान में रख के। अब जो आपका ऑप्शन था वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, ये 5 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इन्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट डे 6 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु डिलीवर बिगेस्ट एवर क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक C32 LS2 टू इसरो। किसने डिलीवर किया बिगेस्ट एवर क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक C32 LS32 को इसरो को? आपके ऑप्शन है HAL, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हेल। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हेल ने डिलीवर किया C32 LS2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक इसरो को इन बेंगलुरु कर्नाटका पे। ये बिगेस्ट एवर क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है जो कि फैब्रिकेटेड है हेल के द्वारा। C32 LS2 जो है वो बना एल्यूमिनियम एलॉय का, और उसको डिजाइन किया गया है ताकि इंप्रूव किया जा सके पेलोड कैपेबिलिटी को GSLV Mark 3 लॉन्चिंग व्हीकल का। ये 4 मीटर डायमीटर टैंक है जो कि 8 मीटर इन लेंथ है, और जो इसका लोड कैपेसिटी है 5755 केजी का है प्रोपेलेंट का। ये 89 क्यूबिक मीटर है वॉल्यूम पे। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर R माधवन है, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका पे है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु कर्नाटका पे, और इसके चेयरमैन के सिवान है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको फाउंड किया गया था 1958 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली पे, और चेयरमैन G सतीश रेड्डी है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके CEO अनिल कुमार चौधरी है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है, और इसको फाउंड किया गया था 19 जनवरी 1954 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड एट। जो जाइंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पुणे। जो जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी है वो सिचुएटेड है आपका खोडद पुणे महाराष्ट्र में, जिसको कि अकॉर्ड किया गया है माइलस्टोन फैसिलिटी स्टेटस इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के द्वारा। द स्टेटस जो है ये रिकॉग्नाइज करता है GMRT के कंट्रीब्यूशन एक्सप्लोर करने के लिए यूनिवर्स को अपने फील्ड ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी की मदद से। ये तीसरा इंडिया का प्रोजेक्ट है 125 ईयर पे जिसको कि ये रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया गया है। IEEE माइलस्टोन फैसिलिटी स्टेटस जो है ये एक प्रोग्राम है जिसका एम है रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट टेक्निकल अचीवमेंट को ग्लोबल और रीजनल जिसका इम्पैक्ट पड़ता हो। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर IEEE, इसके प्रेसिडेंट और CEO जो है तोशिरो फुकुदा है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क US में है। पुणे जो कि सिटी आपका महाराष्ट्र के CM आपका उद्धव ठाकरे है, और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। बेंगलोर जो कि आपका एक सिटी है कर्नाटका का, तो बेंगलोर कर्नाटका के CM आपका BS येदुरप्पा है, और गवर्नर वाजूभाई वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु बिकम फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज ग्लोबल CEO बाटा। कौन पहले इंडियन बने हैं जिनको अपॉइंट किया गया है ग्लोबल CEO के पोस्ट पे बाटा का? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलेक्सिस नासल्ट, ऑप्शन बी संदीप कटरिया, ऑप्शन सी PVG मेनन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संदीप कटारिया। संदीप कटारिया जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है बाटा इंडिया के, उनको एलिवेट करके सीईओ बना दिया गया है बाटा ऑर्गेनाइजेशन के। ये पहले इंडियन है जिनको कि अपॉइंट किया गया है ग्लोबल सीईओ के पोस्ट पे बाटा के। वो जो है सक्सीड कर रहे हैं एलेक्सिस नासाल्ट को। अब हम संदीप कटारिया के बारे में जान ले तो संदीप कटारिया ने ज्वाइन किया था बाटा इंडिया को 2017 में कंट्री मैनेजर के रूप में इंडिया के। बाटा को ज्वाइन करने के पहले वो सर्व कर रहे थे चीफ कमर्शियल ऑफिसर के पोस्ट में वोडाफोन इंडिया के। उन्होंने सर्व किया लीडिंग ग्लोबल फर्म लाइक यूनिलीवर, यम ब्रांड इन इंडिया एंड यूरोप में। और बाटा कॉर्पोरेशन को फाउंड किया गया था 1894 पे और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका लुसेना स्विट्जरलैंड पे है। जो आपका ऑप्शन था पीवीजी मेनन, ये सीईओ है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु अपॉइंटेड एज इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। किनको अपॉइंट किया गया इंटरिम चेयरपर्सन के तौर पे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रो निनगोम्बम, ऑप्शन बी एके गुप्ता, ऑप्शन सी वर्षा जोशी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वर्षा जोशी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने अपॉइंट किया वर्षा जोशी को ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की न्यू इंटरिम चेयरपर्सन होगी ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। वर्षा जोशी जो है वो सक्सीड कर रही है दिलीप राठ को, जो कि उनका टेन्यूर कंप्लीट हो गया था चेयरमैन के पोस्ट में एनडीडीबी के 30 नवंबर 2020 को। अब जो जोशी वर्षा जोशी है उनको अपॉइंट किया गया जो कि इफेक्टिवली 1 दिसंबर 2020 से, जब तक फर्दर ऑर्डर नहीं आता तब तक रहेगा। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो वर्षा जोशी जो है वो सीनियर एजीएमयूटी कैडर आईएएस ऑफिसर 1995 बैच की है, जो कि सर्व कर रही थी कमिश्नर ऑफ नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पोस्ट पे। उन्होंने सर्व किया सेक्रेटरी पावर एंड कमिश्नर ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के पोस्ट में भी। अब वो सेक्रेटरी पावर एंड चेयरमैन के पोस्ट में भी रह चुके हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी, इसके चेयरमैन वर्षा जोशी बनी है अभी। हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है। ज्ञानेंद्रो निनगोम्बम जो आपका ऑप्शन था ये प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया बने हैं। एके गुप्ता एमडी एंड सीईओ है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, who in partnership with ISARC launch ARM MSME and asset restructuring web module for MSME। किसने पार्टनरशिप करके ISARC के साथ लॉन्च किया है ARM MSME ऑन एसेट रिस्ट्रक्चरिंग वेब मॉड्यूल फॉर MSME के लिए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बीएससी, ऑप्शन बी सिडबी, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिडबी। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी ने पार्टनरशिप किया है इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ISARC के साथ और लॉन्च किया है एसेट रिस्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल फॉर MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डू इट योरसेल्फ वेब मॉड्यूल को। ये जो वेब पोर्टल है वो मदद करेगा MSMEs को कि वो बेनिफिट का फायदा उठाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वन टाइम डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग का। इंडियन बैंक ने साइन किया मऊ सिडबी के साथ ताकि वो इनेबल करे MSME बोरोवर को बैंक के, ताकि वो यूज कर सके इस प्रोडक्ट का। अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे तो इंडिया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ISARC, इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत, जिसको कि हम सरफासी एक्ट 2002 भी कहते हैं। इसके सीईओ जो है ऋषि द्विवेदी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडियन बैंक तो ऑन अप्रैल 1, 2020 पे इलाहाबाद बैंक जो है वो एमलगेट कर गया इंडियन बैंक के साथ। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 5 मार्च 1907 को। इसके एमडी सीईओ जो है पद्मजा चुंड्रू है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु पे है और टैगलाइन योर ओन बैंक। बीएससी लिमिटेड को हम फॉर्मली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है जो कि लोकेटेड है आपका मुंबई पे। इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में। एशिया का ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसके चेयरमैन विक्रमजीत सेन है और एमडी सीईओ आशीष कुमार चौहान। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ पे है और इसका जो ऑफिस है ऑल ओवर द कंट्री है। देवेंद्र कुमार सिंह इसका चेयरमैन है और इसको फाउंड किया गया था 2 अप्रैल 1990 पे। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खरा है और हेडक्वार्टर मुंबई पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली फॉरेन सेक्रेटरी श्रृंगरा इनॉग्रेटेड 3 स्कूल इन विच नेबरिंग कंट्री विजिट। अभी हाल ही में जो फॉरेन सेक्रेटरी थे हमारे श्रृंगला ने इनॉग्रेट किया 3 स्कूल को, कौन सी नेबरिंग कंट्री के विजिट के दौरान। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नेपाल। इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी जो थे हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने इनॉग्रेट किया है 3 स्कूल जो कि बिल्ड किया गया था अंडर इंडियन असिस्टेंट इन नेपाल गोरखा डिस्ट्रिक्ट में। उन्होंने इनॉग्रेट किया एक बुद्धिस्ट रिनोवेटेड ताजपोट तारे गोम्पा मोन्टेस्ट्री को भी मनंग डिस्ट्रिक्ट पे, जो कि इंडिया के असिस्टेंट से बना था अपने विजिट के दौरान नेपाल पे। गोरखा डिस्ट्रिक्ट वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड रीजन है इन अप्रैल 2015 के अर्थक्वेक में नेपाल का। इंडिया रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम जो था नेपाल पे, उसमें 71 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अक्रॉस 9 डिस्ट्रिक्ट में बनाए जा रहे हैं इंडिया के मदद से, जिसका असिस्टेंट जो है $50 मिलियन का है, जो कि इंडिया प्रोवाइड कर रहा है रिकंस्ट्रक्शन असिस्टेंट के अंतर्गत। इसमें 3000 स्कॉलरशिप भी इंडिया प्रोवाइड कर रहा है इंडिया टू नेपाली स्टूडेंट को। इंडिया बिल्ड कर रहा है नियरली 270 एजुकेशनल कैंपसेस भी नेपाल पे सिंस 2003 से, और 2015 के अर्थक्वेक के बाद इंडिया ने रिस्टोर किया 30 हेरिटेज साइट को जो कि लोकेटेड है नेपाल पे। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली और जो इंडियन आर्मी के चीफ थे जनरल MM नारवाने, उनको कन्फर किया गया है रैंक ऑफ ऑनरी चीफ ऑफ नेपाल आर्मी। अब इंडिया के PM नरेंद्र मोदी है, कैपिटल न्यू दिल्ली है और करेंसी इंडियन नेशनल रूपी है। श्रीलंका का PM महिंद्रा राजपक्षे है, कैपिटल कोलंबो श्री जयवर्धनपुरा कोटे है, करेंसी श्रीलंकन रूपी है। बांग्लादेश की PM शेख हसीना है, कैपिटल ढाका है, करेंसी बांग्लादेश टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू एयर पॉल्यूशन डाटा रिलीज बाय US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020, विच सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। जो एयर पॉल्यूशन डाटा है जो कि रिलीज किया गया US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के द्वारा, कौन सा सिटी टॉप किया है लिस्ट में वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसमें मोस्ट प्रोबेबली आप लोग गैस करेंगे न्यू दिल्ली, जबकि वो गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लाहौर। जो एयर पॉल्यूशन डाटा है जो कि रिलीज किया गया यूनाइटेड स्टेट एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के द्वारा, लाहौर जो कि पाकिस्तान में है वो टॉप किया है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। यहाँ पे जो रिपोर्टेड पार्टिकुलेट मैटर रेटिंग है वो 423 है हैजार्डेड, जबकि न्यू दिल्ली जो है उसका पार्टिकुलेट मैटर आपका 229 है, वेरी अनहेल्दी, और न्यू दिल्ली आपका सेकंड पोजीशन पे है। और नेपाल का काठमांडू आपका पार्टिकुलेट मैटर 178 के साथ थर्ड पोजीशन पे है। अब हम कुछ फैक्ट जान लें तो रिड्यूस करने के लिए पॉल्यूशन को पाकिस्तान ने सील किया है अराउंड 13 ब्रिक्स किन्स को, 148 इंडस्ट्री को सीज किया है और 857 व्हीकल्स को। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स है वो 0 to 50 के बीच में है तो गुड है, 51 से 100 तो मॉडरेट, 101 से 150 तो अनहेल्दी है सेंसिटिव ग्रुप के लिए, 151 से 200 अनहेल्दी, 201 से 300 वेरी अनहेल्दी और 301 से हायर वो हैजार्डस है। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, कैपिटल इस्लामाबाद और करेंसी पाकिस्तानी रुपी। इंडिया का PM नरेंद्र मोदी है, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रुपी। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, विच यूनिवर्सिटी टॉप इन द लिस्ट। जो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2021 का, इसमें कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप किया है लिस्ट में? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ऑप्शन बी IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी किंग अब्दुल लजीज यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। जो ग्लोबल हायर एजुकेशन थिंक टैंक है क्वैकी क्वेरेली साइमन, उसने रिलीज किया QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 का इन एसोसिएशन विद किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर किया है, जिसमें जेदा सऊदी अरेबिया फॉर द एशिया बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन 2001, इसमें जो था रैंकिंग में टॉप किया है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने तीसरे कंजिक्यूटिव ईयर में। और इंडिया का जो 3 कॉलेज है टॉप 50 में, उसमें आपका IIT बॉम्बे 37 पोजीशन पे है, IIT दिल्ली 47 और IIT मद्रास 50 पोजीशन में है। अब हम जान लें क्वैकी क्वेरेली साइमन QS जो है इसका हेडक्वार्टर लंदन UK पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू WHO विच कंट्री रिकॉर्डेड लार्जेस्ट रिडक्शन इन मलेरिया केसेस इन साउथ ईस्ट एशिया बिटवीन 2000 to 2019। जो WHO है उनके अनुसार कौन सा कंट्री ने रिकॉर्ड किया लार्जेस्ट रिडक्शन मलेरिया के केसेस में साउथ ईस्ट एशिया में बिटवीन 2000 to 2019 के बीच में? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी बुर्किना फासो, ऑप्शन सी घना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंडिया। जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट था 2020 का, जिसको कि रिलीज किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंडिया ने रिकॉर्ड किया लार्जेस्ट रिडक्शन मलेरिया के केसेस में साउथ ईस्ट एशिया पे, फ्रॉम 20 मिलियन इन 2000 टू 5.6 मिलियन हो गया इंडिया पे केसेस 2019 में। जो ग्लोबल फ्रंट है, डियर वी आर अबाउट 229 मिलियन मलेरिया केसेस 2019 पे आया है, और जिसने 4,09,000 लाइफ क्लेम किया है कंपेयर टू 4,11,000 लाइफ इन 2018।
जो 11 हाईएस्ट बर्डन कंट्री है जहां पे 70% ग्लोबल एस्टिमेटेड केस पाए जाते हैं मलेरिया के और 71% ग्लोबल एस्टिमेटेड डेथ, वो है आपके बुर्किना फासो, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, घना, इंडिया, माली, मोजाम्बिक, नाइगेरिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टांजानिया। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडोनम गेब्रेयेसस है, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया 2020, विच कंट्री टॉप इन एशिया इन ब्राइबरी। जो ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया 2020 है उसमें कौन सा कंट्री टॉप कर रहा है एशिया पे ब्राइबरी के मैटर पे, मतलब सबसे ज्यादा वो ब्राइबरी लेने के नाम पे जाना जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया। जो आपका 10th एडिशन था रिपोर्ट का जिसका टाइटल था ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया 2020, जिसको कि निकाला है करप्शन वॉचडॉग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। इंडिया हाईएस्ट ब्राइबरी रेट है इंडिया पे 39% एशिया पे, और हाईएस्ट रेट ऑफ पीपल जो 46% वो यूज करते हैं पर्सनल कनेक्शन एक्सेस करने के लिए पब्लिक सर्विस को। 50% पीपल जो है वो पेड करते हैं ब्राइब जब उनको बोला जाता है, जबकि 32% जो है वो यूज करते हैं पर्सनल कनेक्शन को रिसीव करने के लिए सर्विसेज अदरवाइज। जो ब्राइबरी रेट है इंडिया पे उस सबसे ज्यादा है, उसके बाद कंबोडिया है, देन इंडोनेशिया है आपका, और मालदीव्स और जापान जो है वहां पे लोवेस्ट है ओवरऑल ब्राइबरी रेट 2%, उसके बाद साउथ कोरिया, देन नेपाल। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर जेनियल इरिक्सन है, हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी पे है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो है, कैपिटल जकार्ता, करेंसी इंडोनेशियन रुपया। जापान के पीएम योशिहिदे सुगा, कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानीज येन। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु लॉन्च सचर प्रज्ञा टू ट्रेन फार्मर इन प्राइमरी कोऑपरेटिव इन रूरल एरिया। किसने लॉन्च किया सचर प्रज्ञा को ताकि ट्रेन किया जा सके फार्मर्स को प्राइमरी कोऑपरेटिव के फील्ड में इन रूरल एरियाज में। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए थावरचंद गहलोत, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि यूनियन मिनिस्टर है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के, उन्होंने लॉन्च किया है सकर प्रज्ञा जो कि एक इनिशिएटिव है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी का। जो 45 न्यू ट्रेनिंग मॉड्यूल है सकर प्रज्ञा ऑफ एनसीडीसी का, वो इम्पार्ट ट्रेनिंग करेगा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे रूरल एरियाज के इंडिया पे। साथ साथ लक्ष्मणा इनामदार नेशनल कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एकेडमी लिनेक सहकर प्रज्ञा जो है वो इनहेंस करेगा एनसीडीसी ट्रेनिंग कैपेसिटी को, एक नेटवर्क जो कि 18 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में रहेगा इंडिया के। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो जो आपका थावरचंद गहलोत ऑप्शन था वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्वेश्चन है आपका होम असाइनमेंट का। हेक्सजेन एंड हु पार्टनर टू प्रमोट ओवर 1000 एग्री टेक स्टार्टअप इन इंडिया। हेक्सजेन ने किसके साथ पार्टनरशिप किया ताकि वो प्रमोट कर सके 1000 एग्रीटेक स्टार्टअप को इंडिया पे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एएफसी इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी एफएओ, ऑप्शन सी आईसीएआर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.